हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू पिश्योर एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे कंज्यूमेबल गुड्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है और इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरीके से करेंगे। तो समझते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स मतलब इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, कुछ क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है और कुछ परचेजेस गिवन होती हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब इनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी और वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो ही हमें समझना है। तो समझते हैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल से। कंज्यूमेबल गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं स्टेशनरी, पोस्टेज, मटेरियल, मेडिसिन्स, एक्सेट्रा। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब हुआ कि इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, कुछ क्लोजिंग और कुछ परचेजेस गिवन होगी। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जस्ट रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि एक्चुअल में इन गुड्स का कितना कंज्यूम किया गया है उस फाइनेंशियल ईयर में जिसका भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है। ये एक्चुअल में उसको कितना यूज्ड किया गया है, कितना कंज्यूम किया गया है या कितना यूज्ड किया गया है, वो हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। अब ये है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसकी एक्चुअल में इन गुड्स को कितना कंज्यूम किया गया है या कितना यूज्ड किया गया है उस फाइनेंशियल ईयर में, वही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसमें हमें करना है ओपनिंग स्टॉक जो भी गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक, उसमें हमें ऐड करना है परचेज को और लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक को। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब एक्चुअल में इतना जो है कंज्यूम्ड किया गया है। अब इसको समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक, जितना भी ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा और कितनी परचेज की गई हैं, उसमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हमने कंज्यूम किया गया है या कितना हमने यूज़ किया है उस फाइनेंशियल ईयर में। तो वो ये अमाउंट जो जाएगी वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आता है कि परचेजेस तो गिवन होंगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब जो भी ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है उसकी हम रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैसे? मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग में दिया होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक, जो भी एंड में दिया होगा वो भी होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हम इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और जो भी कंज्यूमेबल गुड्स की अमाउंट आएगी ये जाएगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये जो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जितनी एक्चुअल में कंज्यूम की गई है या एक्चुअल में यूज्ड की गई है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, जहाँ पे पेमेंट्स में दिया हुआ है जस्ट एक पर्टिकुलर इसी कंज्यूमेबल गुड्स की वैल्यूएशंस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। तो स्टेशनरी है 33,000 की जो कि पेमेंट साइड में है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि है 1 अप्रैल 2020, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एंड 31 मार्च 2020 ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो अब हमारा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कहाँ शो करेंगे एंड बैलेंस शीट में कहाँ इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये यहाँ पे जस्ट आपको चीज़ें समझाने के लिए है, प्रॉपर मैंने जस्ट यही बनाया है कि ये है ओपनिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम्स एंड अमाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019
2019 एंड ये है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट, जो कि मेन बैलेंस शीट होती है। और ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट जस्ट हम कैपिटल फंड डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कंज्यूमेबल गुड्स की हम वैल्यूएशन कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में कितना स्टेशनरी जो है कंज्यूम्ड किया गया है इस फिनेंशियल ईयर में। तो ये है पेमेंट्स में स्टेशनरी, दैट मीन्स कुछ परचेज किया गया होगा और उसका पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पे ये है परचेज अमाउंट जो है 33,000। तो ये यहाँ पे जाएगा, पेमेंट्स है तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। एक्चुअल में कितनी कंज्यूम्ड की गई है हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जितना हमने परचेज करा है और जो भी ओपनिंग बैलेंस है उन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना कंज्यूम्ड किया गया है या कितना यूज्ड किया गया है इस फिनेंशियल ईयर में। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टेशनरी जो है वो है 4,000 रुपीज़, ऐड करेंगे परचेज, ये अमाउंट है 33,000, पेमेंट्स में 33,000 रुपीज़ एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये अमाउंट है 3,000 रुपीज़ जो कि ये वाली है। तो ये इसका टोटल कितना हुआ, ये हुआ 34,000 रुपीज़। 33 ऐड करेंगे 4,000 रुपीज़ 37,000 और माइनस कर देंगे 3,000 रुपीज़ तो हुआ 34,000 रुपीज़। ये तो हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब आता है बैलेंस शीट में हम कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे। बैलेंस शीट में जस्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है वो है एसेट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे एसेट साइड में शो करेंगे। 31 मार्च 2019 में हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस जो कि है 1 अप्रैल 2019 का 4,000 रुपीज़। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये है 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट बैलेंस शीट में हमारा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 3,000 रुपीज़। ये जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये अमाउंट है 3,000 रुपीज़। यहाँ पे जस्ट आपको कंज्यूमेबल गुड्स की कैसे हम कॉस्टिंग करेंगे और कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और इनकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो हमने समझा है। होप आपको ये समझ में आया हो कि हम इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।